जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। सिया राम। सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है। जिस किसी प्रकार भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जय श्री राम। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। सियारा। तामस बहुत, रजोगुण दो थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। जय सिया राम। की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुंदर भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। सिया राम। मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजक देव नर जो ही तनु, तरहूं तह तह राम भजन अनुसर हूँ। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इसी प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने इस कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। सिया राम। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहूं खगेश, हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माँ। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक बड़ी लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं और अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे ही पूछे हूँ सोई मुनि अस कही दिखाए। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। सियाराम। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाश आदि सुख राशि
सोते ताई तो ही नहीं बेदा, बारी बीच इव गावही बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की बाती उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। सियाराम। काहू समुति के खल जग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय कामी। सियाराम। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान, आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? सियाराम। भव की पर ही पर महात्मा बिंदक सुखी की होई, कबहू हरि निंदा। को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? सियाराम। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? नरतनुपाई अध की पी सुनता सम कचुआना, धर्म की दया शरीर से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले हूँ बचन सकोपा। इस प्रकार में अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था, पर मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। सियाराम। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तू हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही। तुरंत भयऊ में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरी राम रघुवंश मनि हर्षित चले हूँ उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। सियाराम।